बॉलीवुड की नगरी एक ऐसी दुनिया है जहां पर एक से बढ़कर एक कलाकारों ने डेब्यू किया है। हर पीरियड बी टाउन का वंडरफुल रहा है, ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। हर दशक ने हिंदी सिनेमा को ऐसे ऐसे मंझे हुए कलाकार दिए हैं कि उनकी चमक बॉलीवुड की हिस्ट्री में दर्ज हो गई है। बॉलीवुड में हर दशक अपने आप में बहुत खास रहा है, चाहे फिर वो कोई भी दशक क्यों ना हो। वैसे 90 पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है, लेकिन आपको बता दें एक ऐसा भी दशक है जो गोल्डन पीरियड से कम नहीं है। जी हाँ, ये पीरियड है 70 का, जिसमें बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक ऐसे कलाकारों की सौगात मिली है जो अपने आप में बेमिसाल हैं। वैसे इस दशक के एक्टर्स की बात करें तो मैक्सिमम एक्टर्स का सारा फोकस एक्टिंग पर ही रहा और अपनी एक्टिंग के दम पर ही वो आगे भी बढ़े। लेकिन इन सब अभिनेताओं के बीच में एक ऐसा अभिनेता रहा है जो फिल्मों में एक्टिंग करने के साथ साथ अपनी डायलॉग राइटिंग को लेकर भी लाइमलाइट में रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड झक्कास। मैं जिन एक्टर की बात कर रही हूँ वो है कादर खान। भले ही आज कादर बड़े पर्दे से दूरी बना चुके हों, मगर एक वक्त बी टाउन में उनकी एक्टिंग के लोग कायल हो गए थे। फिल्मों में निगेटिव से लेकर कॉमेडी रोल के लिए उनकी पहचान बनी है। बात कर रहे हैं कादर के रोल की, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कादर खान के फिल्मी करियर के बारे में। भले ही आज कादर खान बॉलीवुड की दुनिया से दूर हो गए हों, मगर एक वक्त बी टाउन में उनका जलवा छाया रहता था। कादर खान ने अपने फिल्मी सफर में एक से एक बेहतरीन फिल्में दी हैं जो हमेशा हमेशा के लिए यादगार रहेंगी। कादर के फिल्मी करियर पर नजर डालें तो उनके फिल्मी करियर ने ऐसा मुकाम हासिल किया है जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक के तौर पर काम कर सकता है। आज कैमरे से दूरी बनाए रखने वाले कादर खान जब कैमरे के सामने आते थे तो समझिए कि गदर मचना तय है। कादर खान ने अपने फिल्मी करियर में एक से एक बेहतरीन फिल्में दी हैं जो कि हमेशा ही लोगों के जहन में एक याद के तौर पर जिंदा रहेंगी। कादर खान के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने साल 1973 में फिल्म दाग से बड़े पर्दे पर आगाज किया था। इस फिल्म के बाद उन्होंने एक के बाद एक जबरदस्त फिल्में की हैं। इस फिल्म के बाद कादर खान ने खून पसीना, सुहाग, 2 और 2 5, लावारिस, कालिया, नसीब, बीवी हो तो ऐसी, साजन, बोल राधा बोल, आंखें सहित कई फिल्मों में काम किया। आपको बता दें कादर खान का फिल्मी करियर साल 1973 से शुरू हुआ और आज तक कायम है। फिल्म पोस्टर बॉयज में कादर खान की अहम भूमिका है जिसकी अभी फिलहाल शूटिंग चल रही है। खैर, कादर के फिल्मी करियर पर निगाह डाली जाए तो उन्होंने उस दौर के सभी अभिनेताओं के साथ काम करने के साथ साथ अपने से छोटे कलाकारों या यूं कहें कि जूनियर कलाकारों के साथ भी काम किया था। कादर खान ने सकारात्मक रोल करने के साथ साथ फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं भी निभाई। दोनों ही रोल में उन्हें बहुत पसंद किया गया। कादर खान ने कई फिल्मों में विलन के रोल किए हैं, लेकिन अगर बात करें फिल्म कूली की तो इस फिल्म में कादर खान ने अपनी नकारात्मक भूमिका की जो छाप छोड़ी वो हमेशा ही यादगार रह गई। इस फिल्म में उनके साथ एक्टर अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर ने काम किया था। बता दें ये फिल्म सफल साबित हुई थी। साथ ही इस फिल्म ने कादर खान की सफल फिल्मों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया था। वैसे कादर खान ने अपने समय के अभिनेताओं के साथ काम करने के साथ साथ 80, 90 और 21 सेंचुरी के कलाकारों के साथ भी काम किया। वैसे देखा जाए तो कादर खान ने काम तो अपने फिल्मी करियर में कई कलाकारों के साथ किया है, मगर एक्टर गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। गोविंदा के साथ कादर खान ने जितनी फिल्में की वो सफल तो साबित हुई ही, साथ ही दोनों की ट्यूनिंग को ऑडियंस ने बहुत सराहा। कादर खान गोविंदा की जोड़ी मैक्सिमम कॉमेडी फिल्मों में एक साथ नजर आई और उस फिल्म के डायरेक्टर डेविड धवन हुआ करते थे। तीनों की जुगलबंदी मतलब फिल्मों के हिट होने की गारंटी हुआ करती थी। तीनों की फिल्मों की बात करें तो अनाड़ी नंबर 1, कुली नंबर 1, छोटे सरकार, सुनो ससुर जी, अखियों से गोली मारे, आंटी नंबर 1, कुंवारा, जोरू का गुलाम सहित कई फिल्मों में गोविंदा, कादर
और डेविड साथ में थे तो कुछ फिल्मों में गोविंदा और कादर की केमिस्ट्री नजर आई थी। वैसे फिल्मों में एक्टिंग करने के अलावा कादर खान ने कई फिल्मों में अपनी आवाज़ दी, साथ ही फिल्म की कहानी लिखी और डायलॉग को भी अपनी सोच दी थी। फिल्म रोटी के लिए कादर खान ने डायलॉग लिखे थे। ये फिल्म सफल साबित हुई थी। साथ ही साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में बेनाम में उन्होंने वॉइस ओवर किया था। कादर खान ने जिन फिल्मों में अपनी संवादगी का जौहर दिखाया था वो फिल्में थीं गंगा जमुना सरस्वती, कुली, अमर अकबर एंथोनी, सत्ते पे सत्ता, अग्निपथ, कुली नंबर 1, सरफरोश, हम फिल्में शामिल हैं। इसके साथ ही उन्हें मिले अवार्ड की बात करें तो कादर खान को बेस्ट कॉमेडियन के लिए फिल्म फेयर के अवार्ड से तकरीबन 9 बार सम्मानित किया जा चुका है, ऐसा खबरों में सामने आता है। वैसे कादर खान ने अपने फिल्मी करियर में जो बुलंदियां हासिल की हैं वैसी शायद कम ही लोगों को नसीब होती हैं। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, कादर खान सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि उन्होंने फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ फिल्मों में वॉइस ओवर भी किया है। कादर जी जितने सफल अपनी एक्टिंग में रहे उतने ही सफल वो डायलॉग राइटिंग में भी रहे हैं। मैक्सिमम 300 फिल्म्स में काम कर चुके कादर ने लगभग 250 फिल्म्स के डायलॉग लिखे हैं। फिल्म रोटी के लिए कादर खान को डायलॉग लिखने के लिए 1 लाख रुपए से ज्यादा पे किया गया था। इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कादर का रुतबा उस दौर में क्या हुआ करता था। कादर खान का फिल्मी करियर जितना हिट रहा है उतनी ही शानदार उनकी पर्सनल लाइफ रही है। तो चलिए जानते हैं कादर खान की पर्सनल लाइफ के बारे में। आज हिंदी सिनेमा में अपने नाम का सिक्का जमा चुके एक्टर कादर खान भले ही हिंदुस्तान में ना जन्मे हों मगर उनका दिल पूरी तरह हिंदुस्तानी है। कादर खान का जन्म अफगानिस्तान में हुआ था लेकिन वो भारत में रहे थे। 89 साल के कादर खान का जन्म साल 1937 में बलूचिस्तान में हुआ था। आज फिल्मों में अपना नाम कमाने वाले कादर खान ने सिविल इंजीनियरिंग की है। इसके बाद वो कुछ सालों तक कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर काम कर चुके हैं। मगर भले ही कादर खान ने इंजीनियरिंग की हो लेकिन उनके अंदर एक एक्टर छुपा है, इस बात की खबर तब लगी जब उन्होंने कॉलेज के एक फंक्शन में एक प्ले किया था। बता दें इस फंक्शन के चीफ गेस्ट थे एक्टर दिलीप कुमार। कहा जाता है कादर खान के एक्ट को देखकर दिलीप जी ने कहा कि आप एक और प्ले करो। बताया जाता है दिलीप कुमार ने कादर खान के लिए विशेष इंतजाम भी करवाए थे। इसके बाद कादर खान ने उनके सामने एक्ट को पेश किया और फिर उनका दिल जीत लिया। बताया जाता है दिलीप जी कादर खान की इस कला से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत कादर खान को अपनी 2 फिल्मों के लिए साइन कर लिया था। इसके बाद कादर का फिल्मी करियर जोर पकड़ता गया और फिर एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए कादर खान ने शादी कर ली थी। उनकी पत्नी का नाम था अजरा खान। कादर और अजरा के 3 बेटे हैं, सरफराज खान, शहनवाज खान और एक बेटा है जो कि कनाडा में रहता है। कादर खान एक पढ़े लिखे एक्टर हैं जिनके पास टेक्निकल नॉलेज होने के साथ साथ फिल्मों का बेहतरीन ज्ञान है। अपने प्ले से दिलीप कुमार को अपना दीवाना बनाने वाले कादर खान के इस वाक्य से ही साबित होता है कि उनके अंदर एक एक्टर छुपा था जिसे दिलीप साहब ने तराशा और फिर एक बेहतरीन कलाकार के तौर पर हिंदी सिनेमा को कादर के रूप में एक उम्दा अभिनेता दे दिया था। कादर खान के बेटों की बात करें तो उनका एक बेटा आज उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए एक्टर तो बन गया है लेकिन एक सफल एक्टर के तौर पर खुद को अपने पिता की तरह साबित करने में वो नाकाम रहे हैं। इसके साथ ही कादर खान की तबीयत को लेकर भी तमाम तरह की अफवाहों ने भी जोर पकड़ा है जो काफी खबरों में रही थी। तो चलिए बताते हैं आपको कादर खान के बेटे के साथ साथ इन अफवाहों की सच्चाई के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कादर खान के बेटों के बारे में, उनके बेटों में से एक बेटा है जो उनकी तरह ही एक सफल अभिनेता बनना चाहता है। जी हाँ, उनके इस बेटे का नाम है सरफराज खान।
सरफराज खान ने फिल्म तेरे नाम और वांटेड में एक्टर सलमान खान के साथ काम किया है, लेकिन खुद को एक सफल एक्टर बना पाने में वो फिलहाल अभी तक असफल ही रहे हैं। इन फिल्मों के अलावा उन्होंने कुछ और भी फिल्में की हैं, जिनमें वो साइड रोल में दिखाई दिए हैं। वैसे कहा जाता है कादर खान सरफराज खान के खिलाफ थे कि वो फिल्मों में काम ना करें। खबरों की माने तो सरफराज खान ने जब पिता कादर खान से कहा कि वो फिल्मों में काम करना चाहते हैं, तब पिता कादर खान ने उनसे कहा था कि तुम कोई अमिताभ बच्चन नहीं हो जो लोग तुम पर पैसा लगाएंगे। लोग तुम पर पैसा लगाने से पहले 2 बार सोचेंगे। कादर खान नहीं चाहते थे कि बेटा सरफराज अपनी पढ़ाई छोड़कर एक्टिंग पर ध्यान दे, मगर सरफराज को अभिनय का बहुत शौक था और उन्हें अपने पिता की ये बात बहुत बुरी लगी और फिर उन्होंने सोच लिया कि वो खुद को अभिनय में साबित करके ही रहेंगे। फिर सरफराज ने बॉलीवुड की ओर कदम बढ़ा लिए। भले ही सरफराज एक सफल एक्टर ना हो, मगर वो अपने पिता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि बिना पिता के सपोर्ट के भी उन्होंने आज अपनी कुछ तो पहचान बना ली है बॉलीवुड में। भले ही उनकी पहचान उतनी ना हो जितनी कि उनके पिता कादर खान की है। वैसे इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कादर खान ने बिल्कुल भी अपनी पहचान का फायदा अपने बच्चों को नहीं होने दिया था। उनके बच्चों ने संघर्ष किया और आगे बढ़े। इसके साथ ही साथ बात करें कादर खान को लेकर उड़ी अफवाहों की, तो कादर खान की उम्र अब 80 साल के करीब है। कई बार उनकी तबीयत को लेकर गलत अफवाहें उड़ी कि कादर खान अब दुनिया में नहीं रहे। तो वहीं खबरों की माने तो इन बातों को सुनकर कादर खान को बहुत बुरा लगा और उन्होंने सामने आकर सारी अफवाहों का खंडन भी किया था। अभी इसी साल मार्च महीने में कादर खान की तबीयत खराब होने की खबरें सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि बुढ़ापे में उनके परिवार वालों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है और कोई भी उनकी देखभाल ढंग से नहीं कर पा रहा है। लेकिन आपको बता दें, इसके बाद ठीक एक खबर आई जिसमें कहा गया कि वो अपने बड़े बेटे के पास कनाडा में हैं और उनके बेटे उनका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे हैं। खबरों की माने तो कादर खान की सर्जरी गलत हो गई थी और इस वजह से उनकी हेल्थ खराब हो गई थी। तो देखा आपने, कादर खान ने खुद के स्टारडम का असर अपने बेटे सरफराज खान पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने दिया था और फिर बेटे ने खुद ही अपनी मंजिल के लिए राहें चुनी थी। तो वहीं कादर खान के बारे में इस तरह की अफवाहें उड़ाना भी सरासर गलत है। अब कादर खान ने जिस तरह नॉन फिल्मी बैकग्राउंड होते हुए भी बॉलीवुड में जो पहचान बनाई है वो हमेशा ही यादगार रहेगी। सो फ्रेंड्स, आज के बॉलीवुड झक्कास प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, बट टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.